थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो है सर्दियों की सब्जियों की पौध को बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करने के बारे में। जब हमारी पौध पे 6 से 7 ट्रू लीव्स आ जाती हैं, तब समय आ जाता है कि हम उनको बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दें, ताकि वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो कर सके और हमें अच्छा प्रोड्यूस दे सके। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी कौन कौन सी पौध तैयार हैं। तो ये है लेटस, और लेटस के मेरे पास 2 पॉट्स हैं। ये है फ्रेंच बीन्स। इस बार मेरे पास बहुत सारी मटर भी तैयार हैं, इनको भी मैं बड़े पॉट में ट्रांसफर करूंगी। ये है ब्रोकली। मेरी कैबेज भी तैयार है ट्रांसप्लांट के लिए। उसी के साथ मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी कंपेनियन प्लांटिंग के बारे में, यानी कि हम कौन कौन सी सब्जियां एक साथ उगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन सबको इनके फाइनल पॉट में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो गाइस, इस पैच में मेरी लौकी और तोरी उग रही थी गर्मियों में, जिनको मैंने लगभग 1 महीना पहले निकाल दिया था। उसके बाद से ये पैच खाली पड़ा हुआ था। अगले सीजन के लिए एक तरह से मैं कहूंगी ये तैयार हो रहा था, और उससे पहले मैंने इस मिट्टी को अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दी थी, ताकि मिट्टी में एरेशन हो सके, यानी कि ऑक्सीजन इसके अंदर मिल सके। और उसके बाद मैंने 1 महीने तक इसको खाली छोड़ा हुआ था। इस पैच में मैं उगाने जा रही हूँ मटर। मैं मटर उगाऊंगी, और मटर एक लेगुमिनस प्लांट होता है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है, और इस मिट्टी को ये एनरिच करेगा नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन पत्तेदार सब्जियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैं मटर के साथ पत्ता गोभी भी लगाऊंगी। तो इस तरह से मटर और पत्ता गोभी बहुत अच्छे कैंपेनियंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं कैंपेनियन गार्डनिंग। तो मटर और पत्ता गोभी को अगर हम एक साथ लगाएंगे तो मटर अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट तो खुद ही फुलफिल कर लेगा, साथ में पत्ता गोभी की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर लेगा। तो इसके लिए हमें बार बार इस मिट्टी में गाय के गोबर की खाद देने की जरूरत नहीं है। तो इस मिट्टी में अब मैं कोई भी खाद नहीं डालूंगी, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। मटर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेगा। मैं बस मिट्टी को प्रेप कर रही हूँ नीम की खली के साथ। और मैं डाल रही हूँ थोड़ा बोन मील। बोन मील फास्फोरस के लिए। सभी फल, सब्जियों और फूलों को फास्फोरस की जरूरत ज्यादा होती है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये मटर 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 मटर लगाऊंगी, और बीच में लगाऊंगी मैं यहाँ पे इस तरह से कैबेज। अब मैं लगाने जा रही हूँ मटर के बीच में कैबेज। मेरी नेक्स्ट सब्जी जिसको मैं ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ वो है लेटस। और ये मैंने पॉट्स लिए हैं, लगभग 8 इंच की इनकी डेप्थ है, और लंबाई चौड़ाई कम से कम 1.5 फीट इसकी लंबाई है, और 8 इंच इसकी चौड़ाई है। इसमें जो मैंने सॉइल मिक्स लिया है वो मेरा 50% किचन वेस्ट कंपोस्ट है, और बाकी 50% में मैंने कोकोपीट और थोड़ी सी मात्रा मैंने रेत की मिलाई है। किचन वेस्ट कंपोस्टिंग करने का एक फायदा ये भी है कि आपको बार बार मिट्टी खरीद के या ढो के नहीं लानी पड़ेगी। वो रिक्वायरमेंट आप अपनी किचन वेस्ट से पूरी कर लेंगे, जैसे मैंने किया है। मैंने अपने लगभग सारा किचन वेस्ट अपनी सर्दियों की सब्जियां उगाने में इस्तेमाल कर लिया।
और उसकी वजह से मुझे मिट्टी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो गई। लेटस को ट्रांसप्लांट करने के लिए आप बस एक बात का ध्यान रखें कि पौध को निकालते वक्त थोड़ा केयरफुल रहें, वो टूट ना जाए। लेटस हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल के ऊपर। नेक्स्ट वेजिटेबल जो मैं ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ वो है फ्रेंच बीन्स। मेरे पास 2 सैपलिंग्स है, इनको मैं ट्रांसप्लांट करूंगी। मटर की तरह फ्रेंच बीन्स भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं, यानी कि ये भी अपनी जड़ों से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से फिक्स करते हैं। तो इसके लिए इस मिट्टी में भी हमें काउ डंग मैन्योर या कोई भी खाद ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वेजिटेबल जिसको मैं ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ वो है ब्रोकली। पत्ता गोभी की तरह ये भी ब्रेसिका फैमिली से है। और जो मैंने सॉइल मिक्स लिया है, अभी तक की जो भी मैंने सब्जियां ट्रांसप्लांट की थी वो मैंने उस मिट्टी में की थी जिसको मैं पहले से इस्तेमाल करती आ रही हूँ, यानी कि उसको मैंने गर्मियों की सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया था। तो ब्रोकली के लिए जो मैंने सॉइल मिक्स तैयार किया है वो मेरी नई मिट्टी है। तो इसमें मैंने लिया है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, उसमें मैंने कम से कम 30% गाय के गोबर का खाद लिया है और बाकी मैंने कोकोपीट लिया है लगभग 20%। इस सबको मिक्स करके मैंने इन ड्रम में भरा है। ड्रम की हाइट लगभग 1.5 फीट है, लेकिन मैंने इसको 1 फीट तक ही भरा है। मेरा प्लान है कि मैं इस ड्रम में, जिसका डायमीटर लगभग 1.5 फीट का है, इसमें मैं 3 ब्रोकलीज लगाऊंगी। तो 3 ब्रोकली इसमें लगाऊंगी और 3 ब्रोकली मैं अगले ड्रम में लगाऊंगी, जिसका सॉइल का कॉम्पोजिशन भी सिमिलर है और जिसकी हाइट और विड्थ भी सिमिलर है। तो ये मेरी ब्रोकली की सीडलिंग्स है, इनके ऊपर ट्रू लीव्स आ गई है। अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करूंगी। उससे पहले मैं इस मिट्टी को फर्दर प्रेप करूंगी नीम की खली और बोन मील के साथ। मटर एक बेल होती है, इसलिए हम मटर के पीछे एक ट्रेलिस के जैसा कुछ लगाएंगे जिसपे उसकी बेल को हम बांध सके या फिर वो खुद से भी चढ़ सके। हमारी सभी सैपलिंग्स या पौध की रीपोर्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इनको हल्के हाथों से पानी देंगे। अगर आप पाइप से पानी दे रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अननेसेसरी आपकी पौध को अपरूट कर सकती है। कोशिश करें कि पानी का प्रेशर कम रखें या फिर आप वाटरिंग कैन से पानी दें। मेरी बहुत सारी पौध बची हुई थी लेटस की, इसलिए मैंने उनको बड़े प्लांट्स के पॉट्स में लगा दिया। ये मेरी कैबेज की पौध बची हुई थी, इसको मैंने लेमन के पॉट में लगा दिया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े पॉट्स है तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी सीजनल वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए भी। मैंने सारी पौध को ट्रांसप्लांट कर दिया है और सभी को मैंने अच्छे से पानी भी दे दिया है। आई होप वो रिपोर्टिंग के स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो यहीं तक है। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और गाइज, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।